सूर्य के बिंब प्रतिबिंब वहां पर साधक को ध्यान करना चाहिए। न सागरे सस्बिन बिंदे बिंदु मध्य तुर्यकम, कहते हैं चूते हुए साधक को अमृत का पान करना चाहिए। देखो ज्योति को भी अमृत कहा गया है। गुरु महाराज के भी वाणी में है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उस सुषमना में अमृत की धार आ रहा है। देखो एक अमृत को मुंह से पिया जाता है और एक अमृत को आंख से देखा जाता है और एक अमृत को कान से सुना जाता है और एक अमृत को आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। परमात्मा को भी अमृत बताया गया। जैसे उपनिषद में है, ब्रह्म वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। वह अमृत में ब्रह्म ही आगे है, अमृत में ब्रह्म ही पीछे है, वह अमृत में ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृत में ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृत में ब्रह्म ही अंदर भी है, वह अमृत में ब्रह्म बाहर भी है। और आत्मा को अमृतस्य पुत्र कहा गया है। ये अमृत का पुत्र कौन है? यह जीव जो है अमृतस्य पुत्र, ये परमात्मा के पुत्र माने गए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुखराशि। ये चेतन आत्मा के द्वारा वह अमृत स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। तो साधक को बैठने के लिए बताया कि कहाँ कहाँ बैठना चाहिए और साधक बैठ के क्या करें। अगर युक्ति मालूम नहीं हो तो बैठ के क्या करेंगे साधक? हाँ, तो साधक को बैठ के क्या करना है? तो दुलंदास जी महाराज कहते हैं, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दोई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे, होठ न डोले जीभ न बोले, सुरति धरणी दृढ़ाई गहे, दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। अजन दुलन सतगुरु ने बतायो ताकि नाव पार निवे। इस प्रकार से जप करे साधक, ओष्ठ भी न हिले, जिह्वा भी टपर टपर न करे, अंग प्रत्यंग स्थिर रह करके अंधकार को देखते हुए जप करना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते। देखो शास्त्र में बताया गया है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना, ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। कहते हैं ये संपूर्ण संसार देवता के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवता मंत्र के अधीन है। अब मंत्र किसके अधीन है? कहा ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना गया। मतलब जो भी मंत्र को सिद्ध कर लेंगे उनके बस में सारे देवता हो जाएंगे। आपके मन में होगा ऐसा कोई महापुरुष हुआ जिसने मंत्र सिद्ध करके सारे देवता को बस में कर लिया? कल्पना है कि नहीं? मन में होता है कि नहीं? जिज्ञासा होता है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा, दुर्वासा ऋषि के सेवा में कुंती जी रहती थी और दुर्वासा ऋषि ने उसको मंत्र बता दिया था और कहा मंत्र के द्वारा जिस देवता की तू आवाहन करेगी वह देवता आ जाएंगे। अब पांडु के साथ शादी हो गया। अब पांडु एक दिन गया शिकार खेलने और ऋषि महर्षि रहते थे जंगल में, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं ना, तो उसके मन में कभी कभी विकार उत्पन्न हो गया। तो ऋषि क्या किए, दोनों पति पत्नी अपना भेष बदल करके हिरण हिरणी बन गए और आपस में प्रेम कर रहे थे। और उसी समय पांडु ने बाण चलाया और हिरण के शरीर में लग गया। वो तो हिरण था नहीं, वो तो तपस्वी थे, वो अपने रूप में आ गए।
उन्होंने कहा पांडु से कि ब्रह्म हत्या का तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन तूने इस अवस्था में मारा है, इसलिए तुम भी पत्नी का संग करोगे तो तुम्हारे मस्तक फट जाएगा। तब वह पांडु को वैराग्य हो गया राजपाट से। दोनों पत्नी कुंती और माद्री को लेकर जंगल गए तपस्या करने। वहां पर ऋषि महर्षि जो है यज्ञ कर रहे थे, किस लिए? स्वर्ग पाने के लिए। तो पांडु कहते कि मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। तो ऋषियों ने कहा नहीं, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कहा जो गृहस्था आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिसको संतान नहीं है, वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं होते। तो पांडु बड़ा दुखित रहने लगे। तब कुंती कहती है, पतिदेव आपकी आज्ञा हो तो देवताओं को आह्वान करके मैं संतान उत्पन्न कर सकती हूँ। तो पांडु ने कहा ऐसी बात है तो तुम धर्मराज का आह्वान करो। तो मंत्र के द्वारा धर्मराज का आह्वान किए, धर्मराज प्रकट हुए, उसी के द्वारा युधिष्ठिर जी महाराज का जन्म हो। फिर कुछ वर्ष के बाद कहा आपकी बार पवन देव का आह्वान करो। तो पवन देव मंत्र पढ़े, पवन देव का स्मरण किए, तो पवन देव आ गए। उसी के द्वारा किनका जन्म हुआ? भीमसेन का। तीसरी बार कहा आपकी बार स्वर्ग के देवता इंद्र का आह्वान करो। तो मंत्र पढ़ करके इंद्र का आह्वान करती है, तो इंद्र आए और उसी के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी जो थी माद्री, उन्होंने कहा हमारे सौत को तो 3 संतान हो गया, लेकिन हमको तो एक भी नहीं है। तब पांडु ने कहा तुम माद्री के लिए मंत्र पढ़ो। तब कुंती कहती है माद्री से, तू जिस देवता को बुलाना चाहती हो उस देवता का मन में रखो, मैं तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ती हूं। तो माद्री सोची एक बार ही मंत्र ये पढ़ेगी, इसलिए 2 देवता के इकट्ठे मन में रखी हो और मंत्र पढ़े तो दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उसी के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि मंत्र में कितनी शक्ति है। जिस देवता का आह्वान किया गया कि नहीं, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश करो। मंत्र कैसा होना चाहिए? परम लघु। परम है विशेषण, लघु मना होता है छोटा। कहते जितना छोटा मंत्र होता है उतना ही प्रभावशाली होता है। मंत्र परम लघु जासु बस। इस मंत्र के बस में कौन कौन होते हैं? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हर कहते हैं भगवान शंकर को, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, और सुर सर्व जितने 33 करोड़ देवता है कहते सब मंत्र के अधीन में हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि सुर सर्व, महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्व। हाथी कितना विशाल शरीर है, लेकिन हाथी के ऊपर जो बैठा रहता है पिलवान, उनके हाथ में छोटा सा अंकुश रहता है। अंकुश के बल पर कहते हैं हाथी को बैठ तो बैठ जाता है, कहता है उठ तो उठ जाता है, कहते हैं चल तो चलने लगता है। कहा जैसे एक अंकुश के बल पर हाथी को पिलवान वश में कर लेता है, उसी प्रकार साधक मंत्र के बल से सारे देवता को वो वश में कर लेता। इसीलिए शास्त्र में बताया गया, ध्यानम अध्ययनम दानम ह्रीर आर्जवम क्षमा, शौचम आहारता शुद्धि, इंद्रियाणाम च संयमः, एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपन्ति च, सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तति। कहते ध्यान करने से
अध्ययन करने से, देखो जी, जो ध्यान करते हैं उसको साथ साथ अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन करने से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, सिमटा होता है, ध्यान करने में भी मन लगता है, एक दूसरे का पूरक है। इसीलिए कहा ध्यानम अध्ययनम और दानम, दान भी करना चाहिए, दान करने का भी प्रवृत्ति होना चाहिए। तो कहते ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम, और साधक को सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य का लेना सत्य का देना। ह्रीर आर्जवम क्षमा, ह्री कहते हैं लज्जावान होना चाहिए साधक को। और कोई अपराधी व्यक्ति अगर उसके शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि, और साधक को बाहर भीतर से पवित्र रखना चाहिए। जैसे लघु शंका जाते हैं, जल लेकर के जाना चाहिए, शौच करके आए तो 2-3 बार हाथ को मटियाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। शौचम आहारता शुद्धि, और आहार का भी ध्यान रखना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा खा अन्न वैसा होय मन। सात्विक भोजन करना चाहिए, और सात्विक भोजन भी नपातुला भोजन करना चाहिए। तो कहते हैं बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए, और मन वचन कर्म से किसी प्रकार का हिंसा साधक को नहीं करना चाहिए। शौचम आहारता शुद्धि, इंद्रियाणाम च संयम, और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। आँख का संयम करना चाहिए, कान का संयम करना चाहिए, नाक का संयम करना चाहिए, मुख का संयम करना चाहिए, और हाथ का संयम करना चाहिए। शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेज, जो इंद्रियों का संयम करते हैं कहते उनका तेज बढ़ता है। एतैर्विवर्धते तेज पाप मनम उफन्ति च, और आपका जो पाप है वो सब नष्ट होते जाएगा। सिद्ध्यंति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा, जो सोचेंगे वह हो जाएगा। सिद्ध्यंति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते, और आपका अध्यात्म ज्ञान, अनुभव ज्ञान वो बढ़ने लगेगा। एक दृष्टांत का करके मैं समाप्त करूंगा। शंकराचार्य जी महाराज और बौद्धिस्ट महात्मा को एक राजा ने बुलाया, निमंत्रण दिया, और शर्त था जिसका वचन सत्य होगा और जिसका वचन असत्य होगा, असत्य बोलने वाले को सत्य बोलने वाला का शिष्य बनना पड़ेगा, अनुयायी सहित, शर्त था। और राजा ने क्या किया, एक घड़ा में सर्प को रख दिया और उसको ढक दिया। पहले बौद्धिस्ट महात्मा से पूछा गया कि बतलाइए इस घड़ा में क्या है, तो वो सब भी ध्यान करते थे ना, तो ध्यान के द्वारा वो भी जान गए, कहा कि इस घड़ा में सर्प है रखा हुआ। तब शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया कि आप बतलाइए इस घड़ा में क्या है, तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा इस घड़ा में सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। तो घड़ा को खोला गया तो उससे क्या निकला, सोना का सर्प रखा गया था। क्या उसमें सर्प को रखा गया। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है कि जो साधक साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उनके मुख से जो वचन निकल जाता वही सत्य हो जाता है। जो उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, देखते हैं अवघड़ वाले सबका आप लोग देखे होंगे कि हाथ में कादा ले लेता है और कहता लो हलवा खाओ, और हलवा ही बन जाता है। उसी प्रकार साधक है, कहते हैं ध्यान के द्वारा जो निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उनका वचन सत्य हो जाता है, उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, और जो सोचेगा मन में वो हो जाएगा। इसलिए साधक को निरंतर एक नाम का जप करें,
एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि योग साधन करें और शब्द साधना करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। अब हमारे गुरु भाई स्वामी सतप्रकाश जी महाराज से सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।